सुप्रभात बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है अरे मुसाफिर। अच्छा, मुसाफिर मतलब क्या होता है बताओ तो बच्चों, पता है आपको मुसाफिर किसे कहा जाता है? किसी को नहीं पता? अच्छा, मुसाफिर होता है जो यात्रा करता है, यात्री, पथिक, परदेसी, इसे हम क्या कहते हैं? मुसाफिर। ठीक है, तो हमारी कविता का नाम है अरे मुसाफिर। मुसाफिर मतलब जो यात्रा करता है, यात्री, पथिक, हम किसे क्या कहते हैं? पथिक भी कह सकते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? परदेसी भी कहते हैं, परदेसी। इसका अर्थ है मुसाफिर का। ये जो कविता है अरे मुसाफिर, ये पता किसने लिखा है? आप पहचानते हो? हरिवंश राय बच्चन। कौन है हरिवंश राय बच्चन? किसी को नहीं पता? अच्छा, आप लोग अमिताभ बच्चन को कौन कौन पहचानता है? जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, कौन कौन पहचानता है? वाह, सारे पहचानते हैं ना। अमिताभ बच्चन को तो आप सभी पहचानते हैं। तो ये कौन है? ये अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं, पिताजी। इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन के पापा हैं। ठीक है, इन्होंने आपके लिए जो कविता लिखी है उसका नाम है अरे मुसाफिर। मुसाफिर का क्या काम है बताओ तो? बस चलते जाना, जब तक अपनी मंजिल नहीं पहुंचती, अपने मंजिल को वो नहीं पाते, तब तक वो बस चलते ही रहते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने यह कविता मुसाफिर को संबोधित करते हुए ये कविता आपकी पाठ्य पुस्तक सुबोध भारती में लिखा है। किसके लिए लिखा है? आप लोगों के लिए लिखा है कि आप लोग इस कविता को पढ़ो और सीखो कि क्या काम है मुसाफिर का। मुसाफिर का काम है सदैव चलते रहना। जिस तरह से हमारी सांसें, हमारी धड़कनें हमेशा चलती रहती है, इसी तरह मुसाफिर को अपने मंजिल की तलाश में हमेशा चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जब तक उनको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें कहीं नहीं रुकना है। मंजिल को पाने के लिए लगातार चलते रहना है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कवि हरिवंश राय बच्चन ने आप लोगों के लिए ये कविता लिखी है अरे मुसाफिर। ठीक है, उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं कि जिस तरह आसमान चलता है, हमारे पाँव चलते हैं, हमारी धड़कनें चलती है ना। आसमान में जो तारे हैं, तारों का झुंड चलता है, बादल भी इधर से उधर चलता है, सूरज, हम जहाँ भी जाते हैं हमें सूरज ही दिखते हैं। तो ये सब क्या है? उन सब का उदाहरण देते हुए कविवर हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि हे मुसाफिर, जब तक तुम अपनी मंजिल को नहीं पा लेते हो, तुम्हें लगातार चलते रहना है, चलते रहना है और चलते ही रहना है। जिस तरह हमारी सांस की धड़कनें नहीं रुकती है, उसी तरह तुम्हें भी, जब तक तुम्हारी सांसें चलती है, तुम्हें भी अपने मंजिल को पाने के लिए चलना है। ठीक है बच्चों, चलो मैं अभी एक कविता का पाठ करती हूँ। आप सब निकालो पृष्ठ नंबर 30। ठीक है, यहाँ लिखा है अरे मुसाफिर, और लास्ट में दिया गया है कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन। आपको यह कविता किस तरह पाठ करना है पहले ध्यान से सुनो, और मैं इसका पूरा अर्थ आपको संक्षिप्त में बताऊंगी और पूरा सारांश भी अच्छे से बताऊंगी। सब ध्यान दो, एक एक लाइन पे उंगलियां रखो, और किस तरह पढ़ना है आप पहले सीखो अपनी शिक्षिका से, अध्यापिका से। आप लोग भी वैसे ही पढ़ना। ठीक है, मुझे पता है मेरे सारे बच्चे बहुत क्या होनहार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं जैसे पढ़ूंगी आप लोग भी ठीक उसी तरह पढ़ना। हाँ, देखो सबसे पहले बोलोगे अरे मुसाफिर, बोलो। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा हे मुसाफिर, चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता, पाँव के नीचे पड़ी
अचला नहीं यह चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। शक्ति या गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा हे मुसाफिर। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा हे मुसाफिर। जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तुम्हें भी चलते रहना है। कब तक चलना है? जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हो तुम्हें चलते रहना है। किसे कहा है? मुसाफिर को कहा है और हम सबको भी कहा है। जब तक हम अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए, हम कुछ बड़ा काम ना कर लें, तब तक हमें भी मेहनत करना है। मेहनत करने से हमें नहीं रुकना है। हमें क्या मेहनत करना है? हमें मेहनत करना है क्या? अच्छे काम करने हैं, कर्म करना है, पढ़ाई करना है, यही तो होता है मेहनत। मम्मी पापा का बात मानना है, कभी नहीं रुकना है, बस सोते रहना है, सोते रहना है, आलसी जैसा नहीं करना है। हमें काम पर लगे रहना है, ठीक है। फिर यहाँ कहा गया है, था जहां पर गर्त पैरों को जमाना ही पड़ा था, पत्थरों से पाँव के छाले छिलाना ही पड़ा था। घास मखमल सी जहां थी मन गया था लौट सहसा, थी घनी छाया जहां पर तन जुड़ाना ही पड़ा था। सूर्य ने हंसना भुलाया, चंद्रमा ने मुस्कुराना, और भली यामिनी भी तारिकाओं को जगाना। एक झोंके ने बुझाया हाथ का भी दीप, लेकिन मत बना इसको पथिक तू, बैठ जाने का बहाना। एक कोने में हृदय के आग तेरे जल रही है, देखने को मत तुझे जलना पड़ेगा हे मुसाफिर। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा है मुसाफिर। क्या कहा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने? कहा है कि आपको निरंतर चलते रहना है। जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपको चलते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है मंजिल को पाने के लिए। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं कि जिस तरह हमारी सांसें चलती है, आसमान, तारे, बादल चलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं एक जगह पर, उस तरह हमें भी हमेशा चलते ही रहना है। समझ आया? बहुत अच्छी कविता है बच्चों, आप इसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो और हाव भाव के साथ इसे पढ़ो, ठीक है। चलो, कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा हे मुसाफिर। जब तक तुम्हारी सांस चल रही है हे मुसाफिर, हे यात्री, हे परदेसी, हे पथिक, तुम्हें भी चलते रहना है। जब तक तुम्हारी सांस ना रुके तब तक तुम्हें चलना है। चल रहा है तारकों का दल। तारकों का दल मतलब क्या है? तारों का समूह। लिखो, शब्दार्थ लिखो, तारकों का दल। तारकों का दल। तारकों मतलब तारा, तार मतलब क्या होता है? तारा मतलब स्टार्स, सितारे। तारों का दल मतलब तारों के दल। तारों मतलब कौन होता है? स्टार्स, तारों का समूह। स्टार्स दिखते हैं ना आसमान में, उसे कहते हैं तारकों का दल, ठीक है। और क्या बोला है? गगन में गीत गाता चल रहा आकाश भी है। जो आकाश है, आकाश मतलब क्या है? ये जो आसमान दिखता है ना, बादल, इसको देखो, आप ध्यान से देखो तो लग रहा है कि ये चल रहा है, ऐसा लगता है ये चल रहा है। जो बादल है ना वो भी चल रहा है। तो मुसाफिर को क्या किया? उदाहरण देके कहा है, जिस तरह तारे चलते हैं, आसमान के जो बादल है वो चलते हैं, उस तरह भी आपको क्या है? शून्य में भ्रमता भ्रमाता पाँव के नीचे पड़ी, अचला नहीं यह चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक ना पाता। जो पैर है ना हमारे, ये क्या टिकते हैं जगह पे? वो भी तो हमेशा क्या करते हैं? चलते रहते हैं ना, चलते रहते हैं ना, हम लोग हमेशा चलते हैं ना। यही कहा है कवि ने कि आपको भी हमेशा निरंतर चलते रहना है, ठीक है। भ्रमता भ्रमाता मतलब घूमता फिरता, भ्रमता भ्रमाता, भ्रमता और भ्रमाता। क्या लिखा है देखो तो? भ्रमता भ्रमाता मतलब क्या है इसका अर्थ?
घूमता फिरता, सब घूमते फिरते हैं, कोई नहीं रुकता। जो भी चलता है वही जीतता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो चुपचाप आलसी की तरह बैठा रहता है वो कुछ नहीं कर पाता, जिंदगी में वो बैठा ही रहता है। इसलिए हमें क्या करना है, सतर्क होना है और आत्मनिर्भर आत्मविश्वास के साथ बस आगे चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं ये चंचला है। अचला मतलब क्या होता है बोलो तो, धरती। और चंचला मतलब जो अस्थिर है, जो धरती है वो भी चलती रहती है। ठीक है, अचला, हम धरती में पैर से चलते हैं ना, अचला मतलब जो स्थिर है, अचला जो स्थिर है। अचला किसे कहते हैं, जो स्थिर है, मतलब धरती। कहा था ना मैंने धरती। लेकिन हम जब चलते हैं धरती नहीं चलती है, धरती रुकी रहती है, किंतु हम क्या करते हैं, धरती पर हमेशा चलते रहते हैं। चंचला जो अस्थिर, चंचला मतलब चंचल मन कहते हैं ना, ये बहुत चंचल है, ये बच्चा बहुत नॉटी बच्चा है, बहुत चलता रहता है, जो अस्थिर रहता है, जो अस्थिर होता रहता है, हमेशा स्थिर नहीं रहता है। ये ऑपोजिट है, स्थिर का ऑपोजिट क्या है, अस्थिर। ठीक है, एक कण भी, एक क्षण भी, एक थल पर टिक न पाता, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। धरती में तो लोग चलते ही रहते हैं, हम नहीं चलने से वो चलता है, वो नहीं चलने से वो चलता है, हमेशा धरती में देखना भीड़ भाड़ लगी रहती है, सब लोग चल रहे होते हैं। एक कण के लिए भी और एक क्षण के लिए भी लोग नहीं रुकते हैं, धरती माँ के ऊपर चलते फिरते रहते हैं। यही कहा है, शक्ति या गति के तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा हे मुसाफिर। चारों तरफ शक्तियां ही शक्तियां है, ताकत ही ताकत है। तुम्हें क्या करना है, इस ताकतों के बीच में अपने रास्ते को ढूंढ लेना है और आगे बढ़ते रहना है। स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, अपने स्थान से तुझे हिलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जितनी भी शक्तियां क्यों ना आ जाए, तुम्हें रुकना नहीं है, चलते रहना है। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा हे मुसाफिर। क्या बोला है, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, कोई भी बाधा रुकावट आपके ऊपर मुसीबत आए, लेकिन आपको नहीं रुकना है। कैसे नहीं रुकना है, जब तक आपकी सांस चल रही है आपको भी निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मुसाफिर को कवि ने कहा है, कब तक चलना है, जब तक तुम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक तुम्हें निरंतर चलते रहना है। था जहां पर गर्त, गर्त मतलब क्या होता है, गड्ढा। यदि कोई गड्ढा आ जाए रास्ते में तो क्या करना है, पाँव को छिलते हुए आगे निकलना है, गड्ढा। ठीक है, गर्त मतलब गड्ढा। यदि कोई गड्ढा आ जाए बीच में तो क्या कहा है कवि ने, था जहां पर गर्त पैरों को जमाना ही पड़ा था, पत्थरों से पाँव के छाले छिलाना ही पड़ा था। तो पाँव में जब छाले पड़ जाते ना, देखा आपको पैर में, जब बहुत चलते हो जब वैष्णो मंदिर जाते हो या कभी पिकनिक जाते हो, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है ना, तो क्या होता है, जो हम शूज़ पहनते हैं, जो सैंडल पहनते हैं, उससे क्या होता है, हमारे पैर में क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो उससे थोड़ा खून निकलने लगता है। तो क्या बोला है कविवर ने, कहा है कि यदि कोई गड्ढा आ जाए या चलते चलते आपके पैर में छाले पड़ जाए, फिर भी आपको क्या करना है, चलते रहना, रुकना नहीं है, उसमें थोड़ा सा मरहम पट्टी करके फिर भी चलना है। ठीक है, क्या पत्थरों से पाँव के छाले छिलाना ही पड़ा था, घास मखमल सी जहां थी मन गया था लोट सहसा, थी घनी छाया जहां पर तन जुड़ाना ही पड़ा था। यदि कहीं छाया आपको मिल जाए, मखमली घास में यदि आप थक के थोड़ा देर आराम कर लो, उसके बाद फिर आपको उठकर क्या करना है, चलना है, रुकना नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लो, लेकिन फिर आपको वो आराम करने के बाद ही तुरंत उठकर फिर अपनी मंजिल की ओर आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है, जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पालो। फिर क्या बोला, सूर्य ने हंसना भुलाया चंद्रमा ने मुस्कुराना। सूर्य जब निकलता है ना, सन, सूर्य जब निकलता है अपनी रोशनी से चारों तरफ क्या करता है, उजाला कर देता है ना, तो जिस तरह सूर्य ने हमें क्या सिखाया है, हंसना और हंसाना सिखाया है,
अपनी रोशनी से, अपने प्रकाश से चारों तरफ उजाला कर देता है सूर्य। उसी तरह का है कि सूर्य ने हंसना भुलाया, चंद्रमा ने मुस्कुराना। चंद्रमा ने क्या सिखाया है? मुस्कुराना, स्माइल। और भूली यामिनी भी तारिका को जगाना। यामिनी मतलब रात। यामिनी किसे कहते हैं? यामिनी ये पर्यायवाची शब्द है, किसका? रात का। ठीक है, यामिनी मतलब रात्रि। ये रात का, रात्रि का पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं यामिनी, मतलब मीनिंग है इसका। यामिनी मतलब रात। ठीक है, तारिकाओं को जगाना, एक झोंके ने बुझाया हाथ का भी दीप, लेकिन मत बना इसको पथिक तू बैठ जाने का बहाना। बोला कि यदि हवा के झोंकों से या तुम्हारे अंदर थकावट से यदि तुम रुक जाते हो, थोड़ा देर आराम कर लेते हो, ठंडी हवा मखमली घास में बैठकर, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है, थोड़ा देर आराम करके फिर खड़े होके चलना है, ये कहा इधर। और कहा है एक कोने के हृदय के आग तेरे जल रही है, हमेशा तेरे हृदय के एक कोने पर तुम्हारे क्या है? आग जल रही है कि देखने को मग तुझे जलना पड़ेगा हे मुसाफिर। मग मतलब ये सुंदर जगमगाती ये जो पृथ्वी है, इसको देखने के लिए तुम्हें जल्दी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सांस चलती है मुसाफिर, चलना पड़ेगा हे मुसाफिर। जब तक तुम्हारी सांस चलती है, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा हे मुसाफिर। क्या कहा है कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन फिर तुम्हें खड़े हो जाना है, खड़े होकर अपनी मंजिल को पाने के लिए चलते रहना है। समझ आया? क्या बोला है? कविवर हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि हे पथिक, हे परदेसी, हे यात्री, आपको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती है, आपको निरंतर चलते रहना है। कहाँ तक चलते रहना है? अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर चलते रहना है। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई मुसीबत क्यों ना आ जाए, फिर भी आपको रुकना नहीं है। किस तरह चलना है? जिस तरह आपकी सांस हमेशा चलती रहती है। हम जो सांस लेते हैं, क्या कभी थकते हैं? सांस कभी थकती है कि हम थक गया हूं, मैं अभी नहीं सांस नहीं लूंगा, मैं अभी रह जाता हूं, तो क्या मर जाएंगे? वही कहा है कविवर ने कि जिस तरह सांस चलती है, धरती के ऊपर लोग चलते रहते हैं, धरती माँ थकती है क्या? बोलती है कि मत चलो, मत मेरे ऊपर चलो, सब रुक जाओ, कभी बोलती है धरती माँ? नहीं बोलती ना। जिस तरह आसमान में तारे क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, लिपते हैं, फिर बुझते हैं, आते हैं, दिखता है ना। जिस तरह बादल भी क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, सूर्य उगता है फिर डूबता है। इस तरह हमें कई उदाहरणों के माध्यम से कविवर हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर चलते रहना है। ठीक है, और क्या कहा है इसमें? कहा कि मुसाफिर का धर्म क्या है? चलना और अपने लक्ष्य तक पहुंचना। यह पृथ्वी क्या है? गतिमान है। प्रकृति का कण कण गतिमान है, हर चीज गतिमान है, हर चीज अपनी गति में चल रहा है, बहुत तेज रफ्तार में आगे जाने के लिए दौड़ रहा है। ये जो दुनिया है ना, ये बस आगे बढ़ने की होड़ में सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, किसको आगे जाना है, किसको फर्स्ट आना है। इसी तरह हमारे शरीर के भीतर जो सांस है, वह भी पल पल चल रही है, पल पल निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है। इसी तरह कवि ने प्रकृति के उदाहरण के द्वारा, मनुष्य के उदाहरण के द्वारा मुसाफिर को कहा है, अरे मुसाफिर, तुम्हें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर चलते रहना है। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा हे मुसाफिर, चल रहा है तारकों का दल, गगन में गीत गाता, चल रही आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। भ्रमता भ्रमाता मैंने कहा था ना, घूमता फिरता। इसी तरह का है, पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं अचंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता, शक्ति या गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा हे मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा हे मुसाफिर। था जहां पर गर्त पैरों को जमाना ही पड़ा था, पत्थरों से पाँव के छाले छिलाना ही पड़ा था,
घास मखमल सी जहां थी, मन गया था लौट सहसा, थी घनी छाया जहां पर तन जुड़ाना ही पड़ा था। थोड़ा हम लोग थक के मारे बैठ गए, थक गए थे तो थोड़ा हम बैठ गए। सूर्य ने हंसना बुलाया, चंद्रमा ने मुस्कुराना और भूला, यामिनी भी तारिकाओं को जगाना, एक झोंके ने बुझाया हाथ का भी दीप, लेकिन मत बना इसको पथिक तू, बैठ जाने का बहाना। इसको बैठ जाने का बहाना मत बनाओ कि तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर उठ जाओ, उठ के फिर चलना शुरू करो, ठीक है। एक कोने में हृदय के आग तेरे जल रही है, देखने को मग तुझे, मग मतलब जग, जलना पड़ेगा हे मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा हे मुसाफिर। कविवर हरिवंश राय बच्चन। इस तरह आपको इस कविता का पाठ करना है और इसका पूरा सारांश भी मैंने जिस तरह बताया उस तरह उसको समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। और याद करना है जरूर, इस कविता को आप लोग अच्छे से याद करके फिर आपकी कॉपी में आपको इसे लिखना भी है। और जब स्कूल खुलेगा तो मैं ये कविता आपको असेंबली में पूछूंगी एक एक करके कि बोलो अरे मुसाफिर कविता कौन है बच्चा जो अच्छे से स्मार्टली असेंबली में खड़े होकर सुना सकता है, अरे मुसाफिर करके, हरिवंश राय बच्चन की ये कविता, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। अभी हम अरे मुसाफिर पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर, उसके बाद करेंगे लिखित। तो मौखिक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रथम दो पंक्तियों में कवि मुसाफिर से क्या कह रहा है, ठीक है। इसका उत्तर है, कवि मुसाफिर से यह कह रहा है कि मुसाफिर का धर्म है चलना, जब तक सांस चलती है तब तक तुझे चलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये प्रथम दो पंक्तियों में कवि ने कहा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मुसाफिर ने आगे बढ़ने के लिए किन कठिनाइयों का सामना किया। इसका उत्तर है, मुसाफिर ने आगे बढ़ने के लिए गड्ढा, पत्थरों को पार करते हुए, पाँव में छाले छिलते हुए आगे बढ़ने का कोशिश किया, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3, इसका उत्तर क्या है, ये खुद आपको गाना है। जिस तरह मैंने आपको जब कविता का सारांश पढ़ा रही थी मैंने गा के बताया था ना, उसी तरह आपको भी लयात्मक ढंग से इसको जोर जोर से गाना है। कविता को जोर जोर से गाइए। इसके बाद है लिखित। लिखित में देखो प्रश्न नंबर 1 दिया है जो आप बुक में ही लिखोगे। सबसे पहले दिया है, एक पल के लिए नन्हा सा एक कण भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता है। कुछ भी स्थिर नहीं रहता, मैंने बोला ना, एक जो पानी की जो बूंदे है ना वो भी स्थिर नहीं रहती है। इस तरह हमें क्या करना है, सांस जब तक हमारी चलती है हमें चलते रहना है। तो यहाँ क्या कहा गया, एक कण भी, एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। ये कविता की जो 2 पंक्तियां हैं इसमें लिखना है, ये इसका अर्थ है और कविता की ये 2 पंक्तियां हैं। लिखा आपने बुक में, एक कण भी, एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। और ख में दिया गया है, मुसाफिर रास्ते में पड़े पत्थरों से तुम्हारे पैरों के छाले फूट गए। तो इसका कहाँ था, पंक्ति में देखो दिया था कि पत्थरों से पाँव के छाले छिलना ही पड़ा था। ये 2 पंक्तियां इसका अर्थ है ऊपर वाला, और आपको ये 2 पंक्तियां कविता से छाट के लिखना है। मैंने बता दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बस आप पीछे ना देखो, पीछे देखो, पढ़ो, उसके बाद यहाँ लिखो, ठीक है। अपना रास्ता खोजने के लिए हे मुसाफिर तुझे प्राणों से प्रयत्न करना होगा। इसका कविता में दिया गया है, देखने को मग तुझे जलना पड़ेगा हे मुसाफिर। मतलब तुम्हें इस जग को देखने के लिए अपने आप को जलाना पड़ेगा, ठीक है। देखने को मग तुझे जलना पड़ेगा हे मुसाफिर। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 दिया है, शक्तियां गति की कहकर कवि मुसाफिर को किस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं। इसका उत्तर है, कवि मुसाफिर को यह कहकर प्रेरित कर रहा है कि यह पृथ्वी गतिमान है, प्रकृति का कण कण गतिमान है, इसीलिए कवि ने कहा है कि तुम्हारा धर्म है चलना और अपने लक्ष्य तक पहुंचना। उसके बाद वाला प्रश्न दिया गया है, कैसे विश्राम स्थल ने मुसाफिर को रोक लिया। कहाँ रुक गया था मुसाफिर, मखमली घास और पेड़ की घनी छाया जैसे विश्राम स्थल ने मुसाफिर को रोक लिया था। जहाँ पर मखमली घास थी और पेड़ की छाया थी वहां बैठ के वो आराम करने लगा मुसाफिर। उसके बाद दिया है, कवि
कवि ने मुसाफिर को किस बहाने से दूर रहने के लिए सावधान किया है? कवि ने मुसाफिर से कहा कि यदि प्रकृति तुम्हें विपरीत हो जाए, यदि प्रकृति कभी विपरीत हो जाए, थम जाए, रुक जाए, मतलब गुस्सा हो जाए, रूठ जाए, तो भी मुसाफिर को नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, अंतिम काव्यांश में कवि ने किस सत्य से मुसाफिर का सामना करवाया? कवि ने कहा है कि यदि तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुझे कठिनाइयों को पार करना ही पड़ेगा, अपने आप को धूप, वर्षा आदि से जलाना ही होगा। ओके। नंबर 6 में दिया है कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो। ये खुद लिखना है आपको। कविता का सारांश सबको पता है, मैंने बता दिया है कि ये जीवन क्या गतिमान है, जिस तरह हमारी सांस भी चलती रहती है, हर चीज चलता है, तो हमें क्या करना है? मुसाफिर को कहा कि आपको भी चलते रहना है। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हो, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हो, आपको भी निरंतर चलते रहना है। ठीक है। और देखो ग्रामर में मैंने दिया है, ग्रामर का आप खुद अपने बुक में लिखो। हाँ, इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी इसका बताया था कि सबसे पहले वर्ण विच्छेद तो कई बार मैंने दिया है, इसलिए वर्ण विच्छेद खुद करोगे। पाव का कैसे करना है वर्ण विच्छेद, मुंह का। और नंबर 2 में दिया गया है लयात्मक शब्दों। लयात्मक मतलब जो गाने जैसा शब्द होता है। इसमें दिया अचला, चंचला, कण, क्षण, चलना, जलना, गाता, पाता। ये पीडीएफ में भी दूंगी और बुक में भी मैं बता रही हूँ, लिखो। नंबर 3 में दिया गया है पर्यायवाची शब्द। कई बार पर्यायवाची शब्द आया है, फिर यहाँ पर आया है। हर पाठ में आपको पर्यायवाची शब्द दिया गया है। हर बार मैं आपको पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए देती हूँ। इस बार मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप लोग खुद बुक में लिखो। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द धरा, भू, धरती, भूमि, वसुधा। उसके बाद दिया सूर्य। सूर्य को क्या क्या कहते हैं? सूरज, रवि, भानु, दिनकर और आदित्य। चंद्रमा को क्या क्या कहते हैं? चांद, शशि, रजनीश, इंदु और सुधाकर। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। यामिनी मतलब रात, रात्रि, निशा, रैन और विवावरी। ये सब पर्यायवाची शब्द है। आपको अपने बुक में जैसे मैं बोल रही हूँ खुद लिखना है और बाद में पीडीएफ से चेक करना है कि आपने सही लिखा कि नहीं। वचन बदलो। सांस का सांस से, वेरी इजी है, तो बहुत इजी है। शक्ति, शक्तियाँ, कितने बार मैंने कराया। लड़की, लड़कियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, इसी तरह है। छाता, छाते, झोंका, झोंके। उसके बाद आपको करना है, ये वाक्य बनाई जैसे दिया, हाथ, हाथों ने मेहनत करना सिखा दिया। नंबर 2 है पैर, मेरे दोनों पैरों में दर्द है। दीप, दिवाली के दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है। पथिक, थके हुए पथिकों को पानी पिलाना चाहिए। आप अपनी मर्जी से भी कुछ दूसरे शब्द भी बना के लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद दिया हृदय, महात्मा गांधी का हृदय सच्चा और अच्छा था। उसके बाद नंबर 5, कविता की वह 4 पंक्तियां यहाँ लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगी हो। ये जो कविता थी, मुझे तो सारी पंक्तियां अच्छी लगी है। बच्चों, आपको जो 4 पंक्तियां सबसे ज्यादा अच्छी लगी है वो आप अपने बुक में लिखो और उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। मैंने लिखा, शक्ति या गति की तुझे सब और से घेरे हुए हैं, शान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। मुझे तो ये 4 पंक्तियां बहुत अच्छी लगी है। आपको जो 4 पंक्तियां अच्छी लगी है आप उसे लिखो। ठीक है। और इसे एक बार पढ़ो, उसके बाद ही लिखना शुरू करो, तब आपको क्या हो जाएगा? जल्दी से याद हो जाएगा बच्चों। हाँ, कोई भी चीज को यदि आप पढ़ पढ़ के लिखते हो तो आपको जल्दी याद होता है। धन्यवाद।